आज आम बजट पेश होने वाला है और सारे देश की नजर इस बजट पर है कि क्या ये बजट महंगाई से कुछ लोगों को राहत दिलाएगा। आज के बजट में क्या खास होगा, ये तो आपको कुछ घंटों के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हम क्यों बजट की बात कर रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं। अगर इस महंगाई में आपके घर का बजट बिगड़ गया है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है, बैंक में बैलेंस के नाम पर कुछ चंद रुपए बचे हैं, तो अब बेफिक्र होने की बारी आ गई है, क्योंकि आज शनि बना देंगे आपके घर का बजट। इसके अलावा और क्या आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस कालचक्र में, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज कालचक्र में आप जान पाएंगे शनि कैसे बना देंगे आपके घर का बजट, साथ ही शनि के उपायों से कैसे लगेगी आपकी फिजूल खर्ची पर रोक, शनि कैसे बढ़ाएंगे आपका कारोबार और बना देंगे आपको माला माल। आज किस समय करें जरूरी काम, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा गुड लक मुहूर्त में। एक चंदन कैसे लौटाएगा आपका खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी कोई आपकी जिज्ञासा है, तो हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-460-2503 460-2504। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम बात करना चाहेंगे शुभ मुहूर्त की। 28 फरवरी 2015, दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है, दोपहर 3:02 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र है रात 11:50 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और भद्रा रात 3:25 से कल दोपहर 3:47 तक है और रवि योग रात 11:50 तक। तो आज के पूरे कार्यक्रम की जानकारी पंडित जी ने आपको दी है, शुभ मुहूर्त आपको बता दिया है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही आपको करना है। आज सुबह 10:49 से दोपहर 12:33 तक अमृत मुहूर्त है और दोपहर 12:11 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस महंगाई में जाहिर है बचत कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे हम अपने घर के बचत को सही ढंग से चला सकें, क्योंकि कुछ लोग अच्छा कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते। आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या कुछ उपाय हैं? जन्म कुंडली की बात अगर करें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है और द्वितीय है और शनि आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है और शनि की पूरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो आप विश्वास करिए, चाहे कुबेर पूरा पैसा अपना आपको दे दें कमाई के रूप में, फिर भी आप कभी एक पैसा जोड़ नहीं पाते हैं। इन सारी स्थितियों को ध्यान में देते हुए आज शनि के उपायों की चर्चा इसलिए मैं करना चाहता हूं
ताकि आपके जिंदगी की दरिद्रता, ऋण, रोग, ये सब चीजें खत्म हो सकें। अच्छी कमाई के बावजूद भी अगर घर का बजट बिगड़ रहा है तो शनि देव के मंत्रों का हर रोज मन ही मन जप करें। शनि देव का वैदिक मंत्र है ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। और शनि का पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और शनि का जो तंत्रोक्त मंत्र है वो है ओम सं शनैश्चराय नमः। तो शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का लगातार 7 शनिवार दान करना चाहिए। तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल, ये शनि की संबंधित वस्तुएं हैं। मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल का छल्ला शनिवार को 4 बजे शाम दूध और जल से धोकर के धारण करें। 108 शनि के छाया यंत्रों की पूजा करके उसे नदी में प्रवाहित करें। पारे से बना हुआ जो शिवलिंग है वो अगर आपके घर के पूजा स्थान में है तो उसकी विधिवत पूजा करके उस पर बिल्वपत्र चढ़ा करके और उसके सामने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो 108 बार नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सिर्फ दीर्घायु जीवन की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि इससे ऋण, रोग और दरिद्रता भी दूर होती है। शनिवार को सरसों का तेल 5 बूंद जमीन पर गिराएं, इससे भी शनि की पीड़ा में राहत मिलती है। निश्चित रूप से ये सारे उपाय अगर आप गंभीरता से करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी आमदनी अच्छी है मगर फिजूल खर्च के चलते आपको आखिर में दूसरों से ही पैसा लेना पड़ता है। तो ऐसे में शनिदेव के कौन से उपाय आपके फिजूल खर्च पर लगाम लगाएंगे, जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को नई नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप अब तक नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो आज का दिन आपके लिए नौकरी का दिन बन सकता है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, लेकिन आज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सेहत बिगड़ सकती है। ओम रांग राहवे नमः का जप करें और मंदिर में 12 बादाम दान करें और नारियल किसी नदी में प्रवाहित करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल बताएंगे। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और विदेश से आपका रुका हुआ पेमेंट भी आएगा। आज आप किसी बड़े कार्यक्रम में जा सकते हैं। तो प्रातः काल की शुरुआत दुर्गा जी के मंत्र से करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। सूर्य को अर्घ्य दें और अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ना तो आप बचत कर पाते हैं और ना ही आप फिजूल खर्च पर रोक लगा पाते हैं। तो आपको ऐसे में शनि के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपका फिजूल खर्च जो हो रहा है उस पर लगाम लग सके। बताइए पंडित जी, कौन से शनि के हम उपाय करें जिससे हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े और जो फिजूल खर्च हो रहा है दिन बर दिन उस पर भी रोक लगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पैसे अगर आ रहे हैं और फिजूल खर्ची रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये क्या है फिजूल खर्ची? फिजूल खर्ची है कि मुकदमे पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, बीमारी पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, या आपका रखा हुआ पैसा चोरी हो रहा है, या अनवांटेड परिवार में किसी को चोट चपेट लग रही है, या घर का कोई सामान अप्रत्याशित तरीके से
खराब हो जा रहा है, टीवी आपका बिगड़ रहा है, इलेक्ट्रिक आपकी शॉर्ट हो रही है, बिजली के पार्ट खराब हो रहे हैं और इन सब चीजों पे न चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो यही है फिजूल खर्चा। तो अगर धन नहीं रुक रहा है तो शनिवार को सुबह स्नान करके एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ की रेवड़ी और लोहे की कील, काजल रख लीजिए और सभी सामग्री को काले कपड़े में बांध करके पोटली बना लीजिए। पोटली को शनि देव के सामने रख करके एक सरसों के तेल का दिया जलाइए। ओम शं छाया आत्मजाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। जप के बाद पोटली को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज फेर करके किसी जरूरतमंद भिखारी को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन बदलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही शनि के कुछ खास महा उपाय पंडित जी आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। अभी बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में परेशानी आ सकती है। तो आपको आज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए और किन्नरों को अनाज दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई मिथुन राशि के जातकों की। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातक कहीं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, लेकिन आज आप थकान महसूस भी करेंगे। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और पिता की सेवा शुश्रूषा कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पहले आपकी दुकान अच्छी चलती थी, मगर अचानक दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए हैं। आपकी बिक्री कम हो गई है, जिससे आपको हर दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपने डूबते कारोबार को बचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं शनि के, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं या ग्राहक आते हैं, बिक्री नहीं हो रही है, ऐसे में कारोबार की उन्नति के लिए शनिवार को एक नारियल लीजिए। नारियल को ओम शं कोण संस्थाय नमः मंत्र जपते हुए अपने सिर से 7 बार उतारिए। मंत्र जप के बाद नारियल को एक थाली में रखिए और सरसों का एक चौमुखी दीपक जलाइए। किसी मजदूर को नारियल दान करिए। 40 दिन तक यह उपाय करिए, कारोबार में बरकत होगी। और यह परेशानी विशेष करके तब होती है जब किसी के दुकान पर उच्चाटन जैसी कोई अभिचारिक क्रिया कर दी जाती है, जहां ग्राहक आकर के 1 मिनट भी रुकता नहीं है और बिदक करके घर दुकान के बाहर चला जाता है। तो ये उपाय 40 दिनों तक अगर किया जाएगा तो आपकी दुकान चलने लगेगी। जब बचत नहीं होगी तो फिजूल खर्च करने की आदत नहीं जाएगी, तो जाहिर है कभी ना कभी इंसान को कर्ज लेने की नौबत तो पड़ सकती है। और धीरे धीरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कर्ज के भरोसे ही अपना घर भी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी दर्शक आज का कालचक्र, हमारा आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति सुधरे और वो अपना लिया हुआ कर्ज वापस लौटा सके, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, एक कर्ज से मुक्त होते नहीं तब तक दूसरा खर्चा मुंह बाए खड़ा हो जाता है, दोबारा कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में कर्ज से मुक्ति के लिए भाई शनिवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करिए। शनिवार को भोजन में काले चने जरूर बनाइए और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिए। शनिवार को समी के पेड़ की जड़ नीले कपड़े में बांध करके अपने बाह में धारण कीजिए। समी के पेड़ की जड़ अगर ना मिले तो शनिवार को लाल चंदन की माला गले में जरूर धारण कीजिए। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो ऋण, रोग, दरिद्रता तीनों को दूर करेंगे। अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं।
आज सिंह राशि के जातकों के विरोधी सक्रिय रहेंगे और परेशान करेंगे। किसी भी काम में आपके विलंब हो सकता है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें, तेल का दान करें और लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी और पूजा पाठ में भी मन लगेगा। रात में आज आपको दूध नहीं पीना है, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मीठी रोटी गाय को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सभी को आज आम बजट का इंतजार है और काल चक्र में हम आपको शनि से जुड़े वो उपाय बता रहे हैं जिससे इस महंगाई में लड़खड़ाया हुआ आपका बजट संभल जाएगा और आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल बन सके। बताइए पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप मंदिर में 12 बादाम दान करें और नारियल किसी नदी में प्रवाहित करें। वृषभ राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और पिता की सेवा करें। जो मिथुन राशि के जातक हैं, इन्हें भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और किन्नरों को अनाज का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज तेल का दान करना चाहिए और लाल कपड़े पहनना चाहिए। और इस तरह से सिंह राशि के जातकों को मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मीठी रोटी गाय को खिलाना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों को भी मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मीठी रोटी गाय को खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, राहु केतु के बुरे प्रभाव के चलते अगर आपको बेवजह बेइज्जत होना पड़ रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे में शनिवार को चंदन के एक छोटे टुकड़े को नीले या लाल कपड़े में लपेट करके गले में धारण करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव नहीं होता है। अगर चंदन, सफेद चंदन, मलयागिर चंदन की जड़ मिल जाए और उसे नीले धागे में बांध करके गले में धारण कर लिया जाए तो तत्काल लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो खराब सेहत के चलते आपको ढेरों दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, जिस वजह से आपकी सेविंग्स बिगड़ रही हैं, लगातार कमी होती जा रही है आपकी सेविंग्स में। तो ऐसे में अच्छी सेहत और पैसों की बचत के लिए कैसे आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कैसे हम फिजूल खर्च रोकें, जो दवाइयों पर लगातार खर्चा हो रहा है, और शनिदेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ज्योत्सना, आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने अपने बजट की, और संयोग है कि आज भारत सरकार का भी बजट पेश होने जा रहा है। आज भारत सरकार का यह बजट जो पेश होने जा रहा है, इस बजट की एक खासियत जो ज्योतिष के आईने में दिखाई दे रही है वो ये है कि ये बजट वृषभ लग्न में और 10वें स्थान में सूर्य की उपस्थिति में पेश हो रहा है और शनि की पूरी दृष्टि लग्न पर है। ऐसे में इस बजट को लोक लुभावन बनाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन ये बजट आम जनता को, मध्यम और निचले तबके के लोगों को कोई लाभ नहीं दे पाएगा। ऐसे में जब शनि की पूरी दृष्टि आज बजट के लग्न को देख रही है, तो और भी हमारे दर्शकों को शनि के उपाय करने आवश्यक हो रहे हैं, ताकि इस बजट की मार से भी बचा जा सके। सारी बचत अगर बीमारियों पर खर्च हो रही है और कुछ भी सेविंग नहीं हो पा रहा है, दवाइयां घर में डेरा डाल चुकी हैं, तो हर रोज ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। शनि ग्रह से संबंधित
सामग्री 7 शनिवार लगातार दान करना चाहिए। घर में ग्रह पीड़ा निवारक शनि यंत्र लगा करके शनि स्त्रोत का जप भी करना चाहिए। नारियल या बादाम को शनिवार को नदी में भी प्रवाहित करना चाहिए। शनिवार को घर में सुबह के समय खिचड़ी बना करके जरूर खाना चाहिए और कुत्ते को हमेशा भोजन करवाना चाहिए। और कुत्ते की देखभाल करने से भी, काले कुत्ते के देखभाल से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। आज बजट आ रहा है, भारत देश का बजट है और यह बजट 125 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में बताना चाहूंगा कि इस बजट पर भी शनि देव की दृष्टि है, इसलिए यह बजट कोई बहुत चमत्कार करने वाला नहीं दिखेगा। आम आदमी को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। आप शनि की उपासना करते रहिए, जिससे आपके घर में बीमारी का खर्चा न बढ़े, आपके घर में अनावश्यक तोड़फोड़ न हो, आपके घर में कभी किसी को चोट चपेट न लगे। इन सब विपदाओं से आप बचे रहें, क्योंकि बजट तो आपको राहत नहीं देने वाला है। वाकई अपने घर के बजट को संभालना बेहद जरूरी है। चलिए राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। ओम रांग राहवे नमः का जप करें और बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। गीली मिट्टी से तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, वो देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक कहीं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश से भी शुभ समाचार मिलेगा और आज आप थकान महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि आज आप शनि चालीसा का पाठ करें और किसी धर्म स्थान में नई झाड़ू का दान करें। कौओं को तेल लगी रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनकी आज पूरा दिन कैसी सेहत रहेगी, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन किसी काम में देरी भी हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके पिएं। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अमूमन ये देखने को मिलता है कि घर या फैक्ट्री में कभी कभी चीजें लगातार खराब होने लगती हैं, जिस वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब शनिदेव के असरदार उपाय आपको इन परेशानियों से आराम से निजात दिला पाएंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन से महा उपाय हैं। बताइए पंडित जी, कौन से वो महा उपाय हैं? देखिए, अगर चीजें बार बार खराब होने पर भी ठीक नहीं चल रही हैं, तो घर से बाहर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र मैं जोर देकर कह रहा हूं, महामृत्युंजय मंत्र का घर में हर रोज जप होना चाहिए और हर रोज शिवलिंग की पूजा भी होनी चाहिए। शनिवार को खिचड़ी घर में जरूर बनाना चाहिए और पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल शनिवार को जरूर चढ़ाएं। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो आपके बजट को संतुलित करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपसी सामंजस्य खत्म हो रहा है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म हो रहा है, या गलतफहमियों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अपने कमरे में आप ताजे फूलों का गुलदस्ता रोज लगाना शुरू करिए। बेडरूम में अगर आईना लगा हुआ हो तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दें या पेपर से उसको कवर कर दें
और घर की पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगाएं। अगर दूसरे किसी दीवार पर घड़ी लगी हो तो उसे हटा दें। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो आपके पारिवारिक जीवन में समरसता स्थापित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था आज का वास्तु टिप। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी अब आपको और भी कुछ उपाय बताएंगे। अब आप भी अपना बजट सुधार लीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लीजिए। इंटरव्यू में जो असफलता आपको मिल रही है उसे सफलता में बदल दीजिए। शनि के उपाय आपकी इन मुश्किलों को आसानी से आसान कर देंगे। वो कैसे, अब ये जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, शनि के उपाय जैसे नौकरी के रिटेन एग्जाम में आप पास हो रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। इंटरव्यू में फेल क्यों होते हैं लड़के? इसका जो अनुभव है ज्योतिष के हिसाब से वो ये है कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, किसी को फेस नहीं कर पाते। तो शनिवार को नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन बहुत गाढ़े नीले रंग का इस्तेमाल ना करें। हल्के स्काई ब्लू का इस्तेमाल करें। शनि ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करें और आटे की गोलियां बना करके शनिवार को मछलियों को खिलाएं। शनिवार को हनुमान जी को भी मीठा पान का भोग लगाएं और उड़द की दाल नदी में प्रवाहित करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज शनिवार है और आज देश का आम बजट आ रहा है। इस बजट पर भी आपको शनि देव की दृष्टि दिखाई देगी। यह बजट भी आम लोगों को दुखी करने वाला होगा। तो आज का यह बजट आपके भाग्य को बहुत प्रभावित न कर दे, इसलिए आज शनि की उपासना आपको भी करनी चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा। कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा, लेकिन जीवन साथी से कलह हो सकती है। सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और बुजुर्गों की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मन शांत रहेगा, आमदनी घटेगी और फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मीठी रोटी गाय को खिलाएं और गरीबों में कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा और परिवार से भी सहयोग प्राप्त होगा। ओम कें केतवे नमः का जप करें, गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।